माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने क्लास 9 के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को आपको एक्सप्लेन किया है। आज हम नया चैप्टर लेंगे, चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु। तो जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जितने ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वह सबसे छोटे कण से बने होते हैं, बहुत छोटे कण से बने होते हैं। पदार्थ के अंदर जो सबसे छोटा कण होता है उसे हम कहते हैं परमाणु, है ना। तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ अ टाइनी पार्टिकल इज नोन एज एटम्स। तो एटम्स क्या होते हैं? मैटर के या पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम जो कण होता है उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं या परमाणु कहते हैं। जो परमाणु है वही केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। तो देखिए पहला परमाणु क्या है, उसकी हमें डेफिनेशन पढ़ना है हमको। परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। ठीक है। और पदार्थ क्या होते हैं आपको पता है? जो ऐसे वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिनका द्रव्यमान हो। तो ब्रह्मांड में जितने पदार्थ हैं उनमें क्या है? परमाणु से बने होते हैं। परमाणु होते हैं वो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। Tiny particles is known as atom। पहला ये हो गया। दूसरा ये है कि जो एटम है they only take part in chemical reaction। they take part in chemical reaction अभिक्रिया में या chemical reaction take part in chemical reaction अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो कौन सा है? परमाणु। परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और तीसरी चीज हमको याद रखनी है कि जो है एटम जो है उसको हम डिविजिबल या अनडिवाइड होता है, इसको हम छोटे छोटे या टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं। तो एटम्स कैन नॉट बी डिविजिबल। ये हमारा अभी का है। तो ये हो गया हमारा एटम की डेफिनेशन कि पदार्थ में जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है उसे हम परमाणु कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। जो हम परमाणु है, एटम है, एटम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सिंबल से या प्रतीक से। तो हम सिंबल को कैसे देखते हैं? सिंबल को हम कैसे देखते हैं? या एटम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रतीक से या सिंबल से। तो हम सिंबल कैसे किस तरह का यूज करेंगे? तो पहले जो हमारे पहले थे वो कैसे यूज करते थे? जैसे हमने हाइड्रोजन को हमने लिख दिया ऐसा गोल बनाकर, एक डॉट बना दिया। ऑक्सीजन जो है उसको हमने केवल ऑक्सीजन ऐसे बनाया। ठीक है। तो ये पहले एक सिंबल हुआ करता था। अब क्या है? अब हम या तो एटम का फर्स्ट लेटर जो होता है वो यूज करते हैं, या फर्स्ट और सेकंड यूज कर सकते हैं, या फर्स्ट और थर्ड जो फर्स्ट वो लेटर होता है वो सिंबल के रूप में यूज करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को हम कैसे यूज करेंगे? H। ऑक्सीजन का केवल एक शब्द जो है वो बोलेंगे ऑक्सीजन। तो हम जो भी तत्व है उसका पहला अक्षर जो इंग्लिश में, अंग्रेजी में जो पहला अक्षर है उसको हम लेते हैं एज अ सिंबल। कार्बन है तो कार्बन को हम लेंगे C। तो ये क्या है? ये इसके प्रतीक है। ये क्या हो? पहला मतलब तत्व का या एलिमेंट का पहला हमने लिया, पहला लेटर इंग्लिश का। अब दो लेटर कैसे हुआ? जैसे एल्यूमिनियम का दो लेटर क्या हुआ? A और L, दो लेटर लिए हो गया एल्यूमिनियम। बेरिलियम या BERE, बेरिलियम BE तो लिया हमने। हो सकता है हम पहला और
तीसरा लें तो उसमें भी हम इस तरह से मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम का पहला और तीसरा, मैग्नीशियम में Mg। तो तत्व के या बोल सकते हैं एलिमेंट का पहला लेटर अंग्रेजी का, या पहला या दूसरा लेटर अंग्रेजी का, या पहला या तीसरा लेटर हम एज ए सिंबल, हम प्रतीक के रूप में लेते हैं ताकि हम रिएक्शन बता सकें, है ना। उसके बाद कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका हम लैटिन शब्द या और कोई लिखा है, जैसे कि हम बोलते हैं सोडियम का फॉर्मूला, सोडियम का प्रतीक जो है, सोडियम जो है उसको हम लैटिन शब्द उसका होता है नेट्रियम, तो इसका हम लिखते हैं Na, इस तरह से। कॉपर क्यूप्रियम है ना, तो हम लिखते हैं कॉपर का लैटिन नेम होता है क्यूप्रियम, तो क्यूप्रियम को हम लिखते हैं Cu। तो जो लैटिन शब्द है उसके भी हम सिंबल किसी तत्व का लिखते हैं। तो सिंबल क्या होता है कि जो भी तत्व है, जो भी परमाणु है, एलिमेंट है, तत्व है या एटम है, एटम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सिंबल से, प्रतीक से। और प्रतीक कैसे होता है? या तो फर्स्ट लेटर, या तो दोनों लेटर, फर्स्ट टू लेटर्स, द फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर ऑफ इंग्लिश, या कोई भी लैटिन शब्द से, या लैटिन जो वर्ड है, जैसे सोडियम का लैटिन होता है नेट्रियम, जिसका हमने Na ला तो फर्स्ट लेटर लिया, कॉपर का क्यूप्रियम फर्स्ट लेटर Cu लिया। तो इस तरह से हम एटम को सिंबल से प्रदर्शित करते हैं या प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो परमाणु हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन मतलब संयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो अपने स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए वो रिएक्शन करते हैं या केमिकल रिएक्शन उनके बीच में होता है। जैसे सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 281 होता है ना सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 281। तो जब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो वो रिएक्शन करेगा, वो संयोग करेगा, है ना, किसके साथ रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन जब परमाणु रिएक्शन करता है तो उसमें कुछ नियम होते हैं जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब संयोग के कुछ नियम होते हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि रासायनिक संयोग के कौन कौन से नियम हैं। तो रासायनिक संयोग के नियम क्यों आवश्यक है? रासायनिक संयोग के नियम इसलिए आवश्यक है कि जो तत्व है या जो परमाणु है वो आपस में एक नियम के अनुसार ही बंधते हैं या उनमें अभिक्रिया होती है। इस नियम को हम कहते हैं रासायनिक संयोग के नियम। परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो कुछ नियम को वो ध्यान में रखते हैं या प्रतिपादित होता है उनमें, तो उसको क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग के नियम। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहला जो हम पहले आपको बताएंगे डिफरेंट लॉज कौन कौन से आपके कोर्स में है। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास कौन कौन से लॉ हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम, संरक्षण का नियम पहला। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। और तीसरा जो आपके कोर्स में है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन या हम कह सकते हैं गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। ये तीन लॉ आपके कोर्स में है गुणित अनुपात का नियम। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम। ये तीन लॉ है रासायनिक संयोग के नियम हैं। इस वीडियो में मैंने आपको एटम्स और उसके लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।